अब दिखाते हैं आपको सुपरफास्ट खबरें। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में दोनों देशों को रूस की तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने का इनवाइट आया है। रूस में अगले महीने ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होनी है, जिसमें भारत शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 642 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें 362 गांव जलमग्न हैं और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई है। एक महीने से ज्यादा की सियासी खींचतान के विराम के बाद सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। संकट के बीच गहलोत सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्र से सत्र आहूत करने की मांग की है। विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने सदन के पटल पर 8 अध्यादेश रखेंगे। पिछले सत्र में पारित विधेयकों का विवरण भी सदन के सामने रखा जाएगा। विधानसभा सत्र में अब गहलोत सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। ये फैसला कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया। पायलट गुट की वापसी के बाद विधायक दल की ये अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है। वसुंधरा राजे की अगुवाई में बीजेपी की बैठक हुई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के तमाशे से प्रदेश को नुकसान हुआ। सत्र से पहले बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीएसपी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करने को कहा गया है। बीएसपी की ओर से व्हिप में कहा गया है कि अगर विधायक व्हिप नहीं मानेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीएसपी के सभी 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। बैठक में सीएम गहलोत ने पुरानी बातें भुलाकर साथ चलने की अपील की। सीएम बोले कि 19 विधायकों के बगैर भी हम बहुमत साबित करते, लेकिन अपनों के वापस आने से खुशी दोगुनी हो गई है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत नाराज विधायकों से कहा कि जो बातें हुई सब भुला दीजिए। किसी भी विधायक की कोई शिकायत है तो उसे दूर करेंगे, जब जिस वक्त चाहे मुझसे मिलिए। सीएम गहलोत और पायलट की मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने दोनों का फोटो ट्वीट कर लिखा कि सत्य और निष्ठा का कोई विकल्प नहीं है। दोस्ती और विचारधारा का ये बंधन अटूट है। समय की कसौटी पर खड़े उतरेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। करीब 1 महीने की नाराजगी के बाद सीएम गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हुई। दोनों दिग्गजों की मुलाकात के दौरान केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। पायलट गुट के 2 बड़े चेहरों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन पार्टी ने वापस ले लिया है। बगावत के बाद 14 जुलाई को इन दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा की पार्टी में वापसी की जानकारी दी। डोटासरा ने लिखा कि संगठन महासचिव अविनाश पांडे ने दोनों नेताओं कांग्रेस पार्टी से निलंबन वापस ले लिया है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आरोपों को लेकर सफाई दी। हम 1 महीने इसलिए बाहर रहे, हमारे साथ किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, हमने कभी कुछ मांगा नहीं। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस में था, हूं और रहूंगा। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में आज हाईकोर्ट से फैसला आ सकता है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में सुबह 10:30 बजे से सुनवाई होगी। गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए पैनल लॉयर नियुक्त किया है। ये आदेश प्रमुख शासन सचिव विधि विनोद कुमार भारवानी ने जारी किया है और इस पैनल में अभिजीत शाह, नीलोफर खान, आशुतोष शेखर पारचा और प्रीति थानवी शामिल हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे में करीब 67,000 संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 23,96,000 के पार हो गया। इलाज के बाद करीब 17 लाख लोग ठीक होकर घर लौटे। देश में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 47,000 के आंकड़े को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में 942 लोगों ने महामारी की चपेट में आकर जान गंवाई। मरुधरा में कोरोना वायरस का विस्फोट जारी है। बीते 24 घंटे में 1,264 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल संख्या 47,414 पर पहुंच गई। प्रदेश में 39,270 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 14,762 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 835 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में भरतपुर, जयपुर, गंगानगर, उदयपुर, बीकानेर और बीकानेर में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना आंकड़ों के मामले में जोधपुर की रफ्तार सबसे ज्यादा है। जोधपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,600 के आंकड़े को पार कर गई। आंकड़ों में ईरान से आए 61 भारतीय और बीएसएफ के 85 जवान भी शामिल हैं।
कोरोना के आंकड़ों के मामले में राजधानी जयपुर दूसरे नंबर पर है। यहां पॉजिटिव मरीज की संख्या 6,978 है। इनमें विदेश से लौटा कोई प्रवासी में पॉजिटिव नहीं मिला है। जयपुर में कोरोना से अब तक 223 मौत हुई, जबकि 4,608 लोग ठीक हो चुके हैं। कोटा में 116 नए केस मिलने के बाद पॉजिटिव केस की संख्या 3,412 हो गई। होम आइसोलेशन में रखे मरीजों की संख्या 1,096 है, जबकि क्वारंटीन सेंटर में 551 संदिग्ध भर्ती हैं। भीलवाड़ा के सांगानेर में एक साथ 23 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर लगते ही प्रशासनिक अमला कल की मोहल्ले पहुंचा और कड़ी हिदायत के साथ कर्फ्यू लागू कर दिया। कोटा में पॉजिटिव मरीज के साथ साथ मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार की शाम एक और मरीज की मौत हो गई। कोचिंग सिटी में महामारी की एक ही दिन में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोटा में अब तक कुल 63 लोगों की मौत हुई है। प्रतापगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 4 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मरीज की संख्या 236 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमितों के संपर्क में आए 1,230 लोगों के सैंपल लिए गए। श्रीगंगानगर में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहां कोरोना संक्रमित की संख्या पहुंचकर 420 हो गई। जिले में 203 एक्टिव मामले हैं, जिनका कोविड-19 सेंटर में इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रैपिड एंटीजन टेस्ट पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट पर आईसीएमआर को पुनर्विचार करना चाहिए। चिकित्सा मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से करवाए जा रहे एंटीजन टेस्ट पूरी तरह से शुद्धता में खरे उतरे नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने आईसीएमआर को एक पत्र भी लिखा है। कोटा में कोरोना क्वारंटीन सेंटर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कोरोना संक्रमित बच्चा क्वारंटीन सेंटर में झाड़ू लगाता नजर आ रहा है। ये वीडियो निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस का बताया जा रहा है, जहां रामगंज मंडी के संक्रमित रोगियों को रखा गया है। अलवर जिला अस्पताल के आईएमए हॉल में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं राजीव गांधी सेवा समिति की ओर से आयोजित किया गया। जोधपुर में 3 तलाक पीड़ित से हलाला का दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल पीड़ित महिला को उसके पति ने 27 जुलाई को फोन पर 3 तलाक दिया था। समाज के लोगों ने समझाने पर पीड़ित का पति उसे दोबारा रखने पर राजी हो गया। इसके लिए महिला पर हलाला का दबाव बनाया जा रहा है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर लड़कियों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लोगों से दोस्ती कर उनसे चैट कर अश्लील वीडियो मंगवाते थे और उसके बाद ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठते थे। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को फर्जी आईडी तैयार कर आरोपी कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अफजल और मुबारक बताए गए हैं और दोनों जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अलवर की किशनगढ़ बास पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से देशी कट्टा, चाकू और सरिया के साथ बुलेरो जब्त की गई है। पुलिस के हत्थे चढ़े चारों लुटेरे भिवाड़ी मेगा हाईवे पर रात में हथियारों की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इन बदमाशों के खिलाफ कई थानों में गौ तस्करी, लूट, जानलेवा हमले 48 आपराधिक मामले दर्ज हैं। झुंझुनू के खेजड़ी में राजकीय अज्ञात अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग अधीक्षक का फेसबुक अकाउंट साइबर ठगी ने हैक कर उनके रिश्तेदारों से इलाज के दौरान पर पैसे मांगने शुरू कर दिए। साइबर ठगों ने फेसबुक क्लोन बनाकर घंटे भर के अंदर अधीक्षक के अकाउंट से उनके दर्जन भर दोस्तों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग की। मामला समझ में आते ही नर्सिंग अधीक्षक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले में डीएसपी का कहना है कि हाल ही में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस ने नर्सिंग अधीक्षक के अकाउंट को ब्लॉक कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भीलवाड़ा पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लाखों रुपए की 27 किलो अफीम और 8.5 किलो डोडा चूरा बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक लग्जरी कार बरामद की है। झालावाड़ की खानपुर पुलिस ने दर्जन भर चोरियों को खुलासा किया और 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। कोटा के साइको किलर की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। ये मामला विज्ञान नगर इलाके का है, जहां पिछले साल इस साइको किलर ने महिला की बेरहमी से हत्या की और उसके शव को बोरी में भरकर फेंक दिया। पॉक्सो कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी और इस फैसले को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है। सीकर के रामगढ़ की ढाणी गांव में मामूली विवाद में चाचा ने भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें भतीजे की जान चली गई। पुलिस ने हत्यारे चाचा को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। चूरू में राजगढ़ के रतनपुरा गांव में 15 साल की नाबालिग को अगवा कर रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है और पीड़िता का
चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है। चूरू में विकलांग विकास सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ने नींद की गोली खाकर खुदकुशी की कोशिश की। उन्हें गंभीर हालत में राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोंक के उनियारा कस्बे के वार्ड नंबर 10 में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। मृतक की पहचान हेमराज के रूप में हुई और कल सुबह अपने घर खेत के लिए निकला था और बाद में हेमराज का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। टोंक के उनियारा कस्बे में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने 3 मंजिला बिल्डिंग में चले किराना, मिठाई और ऑटो पार्ट्स की दुकान को निशाना बनाया और बदमाशों ने चोरी के लिए छत की पट्टियों को उखाड़ दिया। टोंक के मालपुरा में चोरों ने एक मिष्ठान भंडार को अपना निशाना बनाया। दुकान का दरवाजा तोड़कर लगभग 25,000 रुपए समेत 50,000 का मावा और पनीर भी ले गए। जलौर के भीनमाल में यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को नए एमवी एक्ट के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के चालान काटे गए। कोटा की महावीर नगर पुलिस ने प्रीमियम साइकिल चोरी मामले का पर्दाफाश किया और गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। इस शातिर चोर के कब्जे से पुलिस ने 26 साइकिलें बरामद की। डूंगरपुर की दोवड़ा पुलिस ने 4 अगस्त की लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन चारों से पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ में छोटी साजड़ी ब्लॉक में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे 216 राज्य कर्मचारियों से रिकवरी कर राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। अब इन सरकारी कर्मचारियों ने राजकोष में रुपए जमा कराना शुरू कर दिया है। जलौर में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। रानीवाड़ा इलाके के हर्षवाड़ा गांव में 33 केवी लाइन का मरम्मत करते समय लाइनमैन हादसे का शिकार हो गया। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। बीकानेर के मुरलीधर कॉलोनी में एक बंदर ने जमकर आतंक मचा रखा है। पिछले 20 दिनों से बंदर लगातार कॉलोनी वालों को काट रहा है। बंदर के डर से लोग कॉलोनी से बाहर निकलने में डर रहे हैं। बंदर लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। 20 दिनों में बंदर ने कॉलोनी के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को काट लिया है। मुरलीधर कॉलोनी में बड़े और बुजुर्ग भी इस बंदर के आतंक से परेशान हैं। कई मासूमों को बंदर अपना निशाना बना चुका है। फिलहाल स्थानीय लोगों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम बंदर को ट्रेस करने में जुटी है और बहुत जल्द उसे पकड़ने की बात की जा रही है। चूरू के राजगढ़ में प्रशासन ने भूखंड पर चले निर्माण कार्य को तुड़वा दिया। यहां कोर्ट के फैसलों की दलील देने के बावजूद प्रशासन ने जेसीबी की मदद पक्के निर्माण कार्य को हटवाया। पीड़ित ने पूरे मामले में तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।